जो ये देखो इधर टाइमिंग, ये है डक्षाई जेल। ये टाइम्स लिखा है कुछ मॉर्निंग 9:30 से 12:30 एंड मतलब इवनिंग के टाइम में जाएंगे हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं ना, 3 बजे से 5 बजे तक। तो गाइस हम पहुंच गए हैं डक्षाई जेल के अंदर। बाकी मैं अभी आपको एक कैदी से मिलाता हूं। लॉक खोल लेते हैं हम। ये है कैदी नंबर 11। ओ भाई ओ मेरे भाई छुड़ा दिया है यार, इतनी तो अपनी चलती है यार। तो हमने इसको छुड़ा दिया है। चलो बाहर। भाई आपके भाई होते हैं, भाई की चलती है, भाई की चलती है भाई की। छोटे मोटे जेल में ये वही जेल है जहाँ पर नथुराम गोडसे एक रात के लिए बंद थे। हाँ, क्योंकि उनको पंजाब हाई कोर्ट से शिमला ले जा रहे थे, तो एक रात के लिए उन्हें इसी जेल में रखा गया था। अंदर चलते हैं। चलो हाँ पीरा नथ भाई के जेल अंदर। ओ भाई देखो भाई इस तरह से अत्याचार होता था अंग्रेजों के टाइम में, बट अब हम गिर पाए। क्योंकि आपको पता ही होगा गर्मी का टाइम सोलन में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, बट यहाँ बहुत ही ठंडक हमें ठंडक महसूस हो रही है। जब मेरी बंदी बनेगी तो मैं यहाँ आऊँगा उसको लेके। नीरज बता रहा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं उसको लेके घुमाने कहाँ आऊँगा, डक्षाई। बट अच्छा प्लेस है यहाँ टाइम स्पेंड करने का। क्यों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइस बड़े दिनों बाद अपने यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था यार अपने काम से। कुछ मुझे काम था अर्जेंट, तो मैं थोड़ा बिजी था उस काम को लेके। तो अभी हम जा रहे हैं डक्षाई। तो यहाँ से हमारा सफर रहता है बस में, तो हम आपसे आगे मिलेंगे। हमने जाना है आज डक्षाई। अभी तो हम यहाँ से कुम्हारटी जाएंगे, कुम्हारटी से देखेंगे आगे की लिफ्ट क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मेरे साथ है नीरज सांटा और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम दोनों बंदे डक्षाई। तो आए हम आपको डक्षाई जेल भी दिखाएंगे और जो भी वहाँ देखने लायक व्यू हम आपको जरूर दिखाएंगे। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. हम पहुंच गए हैं कुम्हारटी। तो अभी हमने जाना है पैदल डक्षाई। चलते अभी यहाँ से आगे और बाकी आपको हम आगे आगे बताते जाएंगे। तो गाइज हम जा रहे हैं पैदल, तो हमें कुछ भी पता नहीं अभी। चलो आगे देखते हैं, लग जाना पता क्या सीन है। चलो, अगर आपके पास गाड़ी भी है तो गाड़ी के लिए भी यही रोड गई, बट यहाँ से कहीं शॉर्टकट बोल रहे हैं सीढ़ियाँ जो पैदल जहाँ तक। चलो बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ है नीरज जी, नीरज कैमरामैन। नीरज ये है हमारे साथ कैमरामैन। आज हमारा जेल जाने का सपना पूरा होगा। आज नीरज का जेल जाने का सपना पूरा हो गया। शायद इस साइड से बोला इन्होंने मुन्ने पे ना, ये पास होते हैं। फिर नीरज जी ठीक तो है ना? तो अभी हम इधर कुम्हारटी पहुंचे हैं। अभी क्या टाइम हो गया? टाइम देख सकते हैं आप, 12 बज चुके हैं। मतलब हमारे को बाईपास से आधा घंटा लगा यहाँ तक, है ना? और बाकी अभी यहाँ से हम पैदल जाएंगे। चलो। तो गाइस मैंने पिछले संडे को सोचा था डक्षाई आने का, तो डक्षाई जेल भी जाएंगे और क्या क्या चीज़ें उधर हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारा कुछ देखने को है उधर। तो चलते हैं भाई फटाफट से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सीढ़ी आती इधर से यार, अच्छा ये वाली है शायद। चलो ऊपर चढ़ेगी सीढ़ियों में। ये पैदल, ये गई पैदल रास्ता। चल नीरज आंटी से पूछते। आंटी जी गाइस हम सही लोकेशन पे आए। हमने कंफर्म कर लिया है, सीढ़ियाँ तो बहुत खतरनाक है। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं इस मेन पॉइंट पे। यहाँ से डक्षाई के लिए पैदल यात्रा आपकी शुरू होगी, मतलब कड़ी यात्रा। मुझे सीढ़ियाँ बहुत दूर तक दिखाई दे रही है, तो हम अब इसी भाई पैदल ही जाना है भाई। हमने जहाँ भी जाना है आपको पता ही है। आपने फेमस हमें करना नहीं है और हमने ब्लॉग बनाना छोड़ना नहीं है। तो बाकी हम आगे आपको दिखाते जाएंगे और वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो जो आपके एंडिंग पॉइंट है ना गाइस छूट जाएंगे। फिर बोलेंगे आप यार क्या बकवास ब्लॉग लगा के लेके आए। एंड तक वीडियो को देखें। बाकी हम आगे चलते रहते हैं और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मेरे साथ है कैमरामैन नीरज सांटा जी। तो बाकी हम आपसे आगे ही मिलते हैं। बाय बाय गाइस।
नहीं हमें अभी उस टेक्सटाइल जेल में पाबंदी नहीं बना दे, बंद ना कर दे यार। कोई नहीं, थोड़ा काट लेंगे। एक नाइट काट के आया है। नीरज जी थक तो नहीं गए आप? अरे बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ है भाई, बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ है। आप देख सकते हैं ज़रा कहाँ से लेकर हम चल के आगे, यहाँ से तो वो पॉइंट दिख रहा बहुत दूर तक है वो पॉइंट ना, और थक गए हैं। और हमारे साथ मोटी क्लोल हो चुकी है। हमने सोचा शॉप आगे आगे ले लेंगे, बट वो ध्यान से मतलब माइंड से निकल गई बात, ना कुछ खाने पीने की चीज़ें को, नहीं तो ठंडा ठंडे ले लेते। तो उठ के काम चलाऊंगा। फिर नीरज अगले संडे कहाँ का सोचा फिर आपने? अगले संडे देखते हैं गाइज। वैसे तो हमने अगले संडे का जो हमारा टूर रहेगा, मैंने सोचा है फागू कुफरी जाएंगे, क्यों वहाँ का भी आपको हम एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। बट अभी ये वाला सफ़र तो कंप्लीट कर लेते यार, थके बुरे हाल हो चुके हैं। बाकी आपको वहीं जाके मिलेंगे, आप वीडियो में बने रहे तब तक। तो गाइज पता नहीं कहाँ पहुँच गए, बट जहाँ भी पहुँच गए यार पानी तो मिल गया है। वाह यार बहुत ठंडा पानी है, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है हमें। और हमने ना पैकेट भी नहीं लेके आए, पैकेट बोला जा रहा है, बॉटल, पानी की बॉटल तक साथ में लेके आए। चलो कोई नहीं, बाकी हम आपको आगे आगे दिखाएंगे। अभी तो हमें खुद भी नहीं पता लग रहा कि कितना दूर होगा। और चलो ठंडा है, बढ़िया ठंडा पानी ठंडा है इसमें। बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी यार। रास्ता तो सीधा लग रहा है, मतलब ऐसे नल से ना हमें अपनी पुरानी याद आ जाती है, स्कूल टाइम वाली यादें, जब हम स्कूल में ऐसा पानी तो थे। जहाँ भी नल होता था हमारा पीने का स्टाइल कुछ ऐसा होता था। हाय, और जब हम शहर आए, मतलब थोड़े शहरी क्षेत्र में आए, तो पीने का स्टाइल वैसे तो नल से पीते ही नहीं, ज़्यादा करके बॉटल होती है, आपको पता ही है, सबके पास बॉटल ही होती है, बॉटल भर लिया और बॉटल्स पी लिया। बट फिर भी अगर कई बॉटल से छूट गए, जैसे हम छूटे आए, तो बस ये स्टाइल होगा ही। पता नहीं लोगों का क्या दिखावा होता है। चलो कोई नहीं, बाकी हम चलते यार, बहुत दूर रहे हैं, ये बातें करने रह गए तो पता नहीं यही टाइम बीत जाएगा हमारा। बिल्कुल। चलो बाकी रास्ता थोड़ा सीधा लग रहा है यहाँ से। व्यू चेक मार लो यार, आप इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, चेक कर सकते हैं आप यार, दिखा लो जरा थोड़ा व्यू। वाह यार, ठंडी ठंडी हवा मिल रही। और इस मतलब पैदल में आने में आपको धूप तो बहुत ज़्यादा, बट इधर से छाया है, ये अच्छी सुविधा है। बाकी हम आगे आपको देखते आगे क्या क्या सुविधा है। और तो गाइस कारगिल की चोटी शुरू हो चुकी है यहाँ से। हम, और ये देखो हीरो इधर बाल बना रहे हैं। तो गाइस काफ़ी आगे चलने के बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, अभी खास हमें खुद भी नहीं पता लग रहा, शायद हम पहुँच गए हैं या हमें ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा है, बट आई थिंक हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि गाँव है। हाँ, डकसाई जेल पहुंचने से पहले हमें कुछ सुंदर गांव दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हमारा मन बहुत ही आश्चर्य रह जाता है। वाह यार। और रास्ता हमें एक ही मिला है, ये इसी रास्ते से जब भी आप आए, और इधर बहुत ही अच्छे पेड़ भी हैं और ठंडी ठंडी हवा है। वाह। बाकी अभी हम देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते जरा, क्यों नहीं जी? हाँ मज़ा आ गया यार, चढ़ाई तो है, बट चढ़ाई में चलने का कुछ अलग ही मज़ा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, क्यों? बहुत ही मज़ा आ गया। बाकी मैं आपको पूरा चेक करवा लेता हूँ, थोड़ा पार का व्यू। जैसे ही हम इस गांव पहुंचते हैं, हमें अपने गांव की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना प्यारा लगा, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, कि जैसे कि पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा, और वो गांव से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, यही सब सुन के हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चश्मा हटाना जरा, भयंकर। तो गाइस जरा हमारे कैमरामैन को कैसे लग रहा है चश्मा, जरा एक प्यारा सा कमेंट करें प्लीज़। तो गाइस हिमाचल में घूमती बारी आपने एक बात तो नोट की ही होगी, चाहे वो छोटा सा गांव भी हो, आपको मंदिर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शायद हमें बहुत लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, खास पता नहीं है ना कितना सफ़र है हमारे लिए, बट चलो आगे देख के चल जाएगा पता। और आगे आते
फाइनली हमारी चढ़ाई हो चुकी है ख़त्म और हमारा सफ़र तो पता नहीं कहाँ तक है। इधर चारों ओर लॉक ही लॉक लगे हैं। इधर कुछ पॉइंट भी दिख रहा है हमें, इस साइड भी लॉक लगा है। थोड़ा आगे जाके पानी है, तो कोई लोग नहीं मिला इधर में। हमने इस साइड को जाना है ना, इस साइड तो लॉक है, इधर भी कहीं जाने का वो नहीं है। ये तो बहुत प्यारा है। हम पहुंच ही गए इस पॉइंट पे। फिर पहुंच गए। मैंने तो पहली बार देखा, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा ना, ऊपर और भी है लोग इधर तो बहुत अच्छा लगा। वाह यार, छोटे छोटे गांव पार करके आखिरकार हम पहुंच गए हैं डकशाई जेल। तो यहाँ हम डकशाई के मेन गेट के साथ ही पहुंचे हैं अभी। व्यू चेक कर लो गाइस, क्या ही प्यारा व्यू है, चेक मार सकते हैं आप। बाकी सबसे पहले डकशाई पहुंच के हमें देखने को मिल जाता है एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क। तो सबसे पहले हमने यहाँ थोड़ा एंजॉय किया। जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा है भाई, धन्यवाद। मज़ा आ रहा है ना? अभी देखते जरा आगे आगे कैसे कैसे पॉइंट मिलते हैं देखने को। शायद और तो क्या, असली पॉइंट तो हमें मिला ही नहीं कुछ। थक गया होगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। हमारे बंदे ने कर दिया जिम ज्वाइन, कुछ दिनों में ये बनाएगा बॉडी। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो वीडियो कौन देगा हमारी? चल कोई नहीं, एक देसी जुगाड़ करते हैं। लगता है तेरे को कैमरे की डायरेक्शन तेरी होगी। छोटे छोटे गांव को पार करके आखिर हम पहुंच जाते हैं डकशाई पार्क पे और अपनी थकावट को दूर करने के लिए लग जाते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने। तो इस प्रकार से डकशाई जेल पहुंचने से पहले हमने बहुत सारा एंजॉय किया, खूब दोनों मिलके। कभी पार्क पे झूलने लगे, कभी हम एक्सरसाइज करने लगे। तो अभी हम डकशाई जेल तो पहुंचे नहीं हैं। हमारे डोले एक्सरसाइज करके और झूला झूल के आखिरकार हम पहुंच चुके हैं डकशाई। गाइस, अगर कोई कपल्स है तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। भाई इस जगह अगर आप आओगे तो भाई दिल को थोड़ा सुकून सा मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये कुछ इलाका ही ऐसा है ठंडक सी। क्योंकि आपको पता ही होगा गर्मी का टाइम सोलन में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, बट यहाँ बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है। क्यों? जब मेरी बंदी बनेगी तो मैं यहाँ आऊँगा उसको लेके। नीरज बता रहा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं उसको लेके घुमाने कहाँ आऊँगा? डकशाई। बट अच्छा प्लेस है यहाँ टाइम स्पेंड करने का। क्यों? क्योंकि भाई ठंडा सा वातावरण है, कुछ इधर ना कुछ अलग सी फील आती है। और भाई क्या कहना, क्या ही प्यारा व्यू लग रहा है। फिर नीरज जी ठीक है ना? अब बढ़िया, मस्त मस्त। फिर यहाँ तक आपको कितना टाइम लगा, मतलब आने में नीचे कुम्हारटी से लेकर? कुम्हारटी से तो शायद 10-15 मिनट लगे बस, है ना? उतने ही लगे खास। आराम से चलते चलते। वो भी हम बहुत आराम से वीडियो बनाते, फोटोज़ वगैरह लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कुम्हारटी से हमें लगभग 10 या 15 मिनट का टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। वो भी हम आराम से वीडियो लेते, फ़ोटोज़ लेते यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ज़रा दूर भी नहीं है कुम्हारटी से, अगर पैदल आए आप तो बहुत इजी का रास्ता है, बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। बाकी
चढ़ाई भी नहीं है उतनी। और बाकी अभी हम यहाँ से आगे आगे घूमते हैं, यहाँ से आगे का पॉइंट कैसा है। चले नीरज। को इधर शॉप्स भी मिल सकती है देखने को, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं आप इधर। वाह यार क्या ही ठंडी हवा चल रही है। जो ये देखो इधर टाइमिंग, ये है डक्शाई जेल। ये टाइम्स लिखा है कुछ मॉर्निंग 9:30 से 12:30 एंड मतलब इवनिंग के टाइम में जाएंगे हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं ना, 3 बजे से 5 बजे तक। और मंडे क्लोज। ओ हीरो, डर नहीं लगता तेरे को मेरे से? देखो गाइस, तो गाइस डक्शाई जेल कुछ बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। ये बैक साइड है। बाकी अभी एंट्री तो नहीं है, हमने जाना था इसके अंदर चेक करना था, बट 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलेगा ये। और सुबह के टाइम ये 9 से 12 बजे तक का था, बट हम आए लेट, तो अब हम कर रहे हैं वेट 3 बजने तक। क्यों नीरज? और इधर ही ये आर्मी एरिया भी है। वाह यार, फाइनली 1 घंटे से वेट कर रहे थे हम इस गेट खुलने का। अब ये गेट खुल चुका है। बाकी अभी हम चेक करते हैं इसके अंदर जाके। ये नीरज ऐसे करते थे बंद सजा देने के लिए, इतने भाई हैं ऐसी सजा देते थे। देखो है ना, इतने में बंद का कैसे सोना बंदे ने भाई। बंद कम से कम बंद किया तो किया, पर सुन की ओ भाई। चलो इतना तो ठीक है, फिर भी मैं तो भाग रहा था वहाँ तक ऊपर कैसे पहुँचना था। अरे गाइस कुछ इस तरह से है। चल अंदर चले जा, इधर चले जा, अंधेरा ही अंधेरा। तो गाइस देखो ज़रा, ये है डक्शाई जेल। कुछ इस तरह से व्यू है। महात्मा गांधी की हत्या को तुरंत के बाद नाथुराम को क्या देखो मैं क्या मिला। ये वही जेल है जहाँ पर नाथुराम गोडसे एक रात के लिए बंद थे। हाँ, क्योंकि उनको पंजाब हाई कोर्ट से शिमला ले जा रहे थे, तो एक रात के लिए उन्हें इसी जेल में रखा गया था। अंदर चलते हैं। चलो हाँ, फिर नाथ भाई के जेल अंदर। उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो जब उनको शिमला ले जा रहे थे तो एक रात के लिए इस जेल में था, डक्शाई जेल में था वो एक रात। सारा महात्मा गांधी को मार के कैसे बचे। ओह, तो गाइज़ हम पहुंच गए डक्शाई जेल के अंदर। बाकी मैं अभी आपको एक कैदी से मिलाता हूं। लॉक खोल लेते हैं हम। ये है कैदी नंबर 11। ओ भाई, ओ मेरे भाई, छुड़ा दिया है यार, तुमको अपनी चलती है यार। तो हमने इसको छुड़ा दिया है। चलो बाहर। भाई आपके भाई होते हैं। भाई की चलती है, भाई की चलती है भाई की छोटे मोटे जेल में। तो गाइस कुछ इस तरह से है। नहीं करेंगे आप। जितने भी ये छोटे छोटे जेल के लिए बने हैं सारे एक ही डिज़ाइन में, इसमें कोई भी डेकोरेशन जेल है ना ये, इसमें डेकोरेशन क्यों करेंगे लोग।
साइज सब सेम है। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी हम आगे दिखाते हैं आपको। देखने लायक पॉइंट ये है, देखो सजाई हुई होती थी। देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप इसको फ्रीज करके पढ़ लेना। तो इस साइड में है जेलर का ऑफिस। चलते हैं जेलर की ऑफिस की साइड। ये बोला है गौरव दूसरा जेल वैसे ही ऑफिस भी ऐसे ही है। अच्छा ऑफिस के अंदर भी मतलब है। वाह, वाइज इस तरह से है कुछ दक्षाई जेल। ये पूरा जेल है आगे तक। जैसे कि आने से पहले हमने सुना था उसके अंदर मत जाना, क्योंकि वो कुछ सुनसान सी जगह है, डरावनी सी जगह मेरे से लगती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये काम है, कुछ भी नहीं ऐसा भाई। फ्रीडम घूम सकते हैं बच्चों के साथ, मतलब जैसे भी आप अकेले घूम सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे सुनने में आया था ना, हम जब आ रहे थे कि उसके अंदर मत जाना है उसमें। चलो बाकी आगे दिखाते हैं आपको। ओ भाई देखो भाई इस तरह से अत्याचार होता था अंग्रेजों के टाइम में, बट अब हम उनके पास पहुंच गए। देखो प्लीज डू नॉट तो हमें बाद में पड़ी चला इधर से मतलब क्योंकि रास्ते आने के लिए है ना, तो कुछ इस तरह से है। नहीं हम नहीं खोलना, इसमें गाय बछड़े रखने के लिए। बाकी आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ ये इस तरह से है, आप जब भी आए इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, बट आप इसको देख सकते हैं। पहनता था मुझे तो ऐसे देखो चेक कर सकते हैं आप अच्छे से। और ये है हमारे जेलर की ड्रेस। तो जेलर नहीं उसकी हो देख के ये मत सोचना कि कोई औरत थी, वो मर्द ही था और उस स्कर्ट पहनता था। ओ भाई ये देखो कैसा इधर जेलर। नीरज गाइस अंदर से कुछ इस प्रकार से है। कुछ भी नहीं है। अच्छा बस और कुछ इस तरह से इधर ये मिट्टी पीसने का यंत्र, मिट्टी तो गाइस की मिट्टी पीसने का यंत्र या कुछ क्या चीज़ है, मिट्टी पीसने का यंत्र है ये। 19वीं सदी में संरचना निर्माण में जात्यारू वाले मिट्टी किया जाता था। तो ये है वो। बाकी इधर का छत देखो, छत कैसे होती थी। गाइस ये था डगशाई जेल, जो कि है कुमारहट्टी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और ये है कम से कम 150 साल से पुराना जेल है। हाँ। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, मैंने इसमें देखा इसमें एक कक्ष है जो जेल है, उसमें नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, एक रात के लिए यहीं कैद था। हाँ इसी जेल में, मतलब डगशाई जेल में वो कैद था। उसको शिमला ले जा रहे थे, पंजाब हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलने पर उसे शिमला ले गए थे, तो एक रात के लिए उसे यहाँ रखा गया। हाँ एक रात मतलब 1 नाइट का स्टे उनका इधर ही था डगशाई जेल में। ये सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा क्या जेल होंगी, पर ये बहुत फेमस जेल है। इसमें नाथूराम मतलब गोडसे अंदर भी कैद था। हाँ वो पढ़ने के लिए अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। इसमें सब कुछ मिलेगा।
और बाकी हमने अपना साथी यहाँ से छुड़ा लिया है, अब उसको हम लेके जा रहे हैं। अब हम भी जेल से निकल चुके हैं, अब जाते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। बाकी Thank मिलते you, हैं bye। नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय। तो गाइस हमें बाहर का रास्ता भी मिल गया है और हम अंदर से भी आ गए हैं। बाकी देखो बाहर का कुछ व्यू इस तरह से है बाहर निकलने के बाद, और ये कुछ अंदर की एंट्री यहाँ से है। अब हम बाहर आ चुके हैं, बाकी हम थोड़ा आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं। ये कुछ डिटेल आपके लिए इधर मिलेगी। हम सुबह मतलब 11-1 बजे अपने रूम से 11 बजे के करीब चले थे हम रूम से, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक लॉक हो गया था। फिर खुलना था ये 3 बजे, बट ये 3 बजे से पहले इन्होंने आज ओपन कर दिया है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि हम भी टाइम से फ्री हो जाएंगे। बाकी अभी निकलते हैं अब यहाँ से, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस, लव यू।